गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है कुंभ और मीन राशि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। भाद्रपद इस शब्द का अर्थ है भद्र पदा। भद्रा इस शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला या कल्याण करने वाली, और पदा मतलब आगमन, किसी का आना। भाद्रपद जिसका मूल शब्द है भद्रपदा, उस नक्षत्र का अर्थ है कल्याणकारी नक्षत्र। किसी के कल्याण के लिए जो पैदा हुए हैं उन लोगों का है ये नक्षत्र। फाल्गुनी, आषाढ़ा और भाद्रपदा ये ऐसे नक्षत्र हैं जो बहुत बड़े होने के कारण उनके दो भाग पड़े हैं। भाद्रपद नक्षत्र के भी दो भाग पड़े हैं। इसमें से पहला भाग है पूर्वा भाद्रपद और दूसरा भाग है उत्तरा भाद्रपद। अर्थ एक ही है, कल्याण करने के लिए आया हुआ, कल्याण करने के हेतु प्रकट हुआ या कल्याण करने के लिए जन्मा हुआ। पूर्वा भाद्रपद का मतलब है भाद्रपद नक्षत्र का पहले वाला आधा हिस्सा। कल्याण करना अगर इसकी विशेषता है तो जाहिर सी बात है इस नक्षत्र का स्वामी होगा गुरु ग्रह। वैसे ही है, इस नक्षत्र का स्वामी है गुरु ग्रह और इस नक्षत्र की जो देवता है उसका नाम है अज एक पाद। अज एक पाद मतलब जिसको एक पैर है। इसका स्वरूप एक पैर होने का अर्थ है कि ये बस स्वर्ग का रास्ता जानता है। ये एक ही रास्ते पे अपने एक ही पैर से चला हुआ ऐसा भगवान है जो हमें अच्छी राह, प्रकाश की राह, सच्चाई की राह और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की राह दिखाता है। एक पैर है लेकिन इसके चेहरे हैं तीन। मुख्य चेहरा है उसका खुद का और साथ में उसके शरीर के पिछले भाग से निकले हुए और दो चेहरे हैं। उसमें से एक चेहरा थोड़ा काला है, थोड़ा गुस्सैल और क्रूर है, तो एक चेहरा शांत है, तेजस्वी है। इस भगवान को अज एक पद या अजेक्य पद ऐसे भी कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि ये भगवान शिव का रूप है, तो किसी ग्रंथों में लिखा गया है कि ये रुद्र का रूप है। जैसे कि मैंने कहा, ये नक्षत्र थोड़ा कुंभ राशि में भी आता है और थोड़ा मीन राशि में भी आता है। कुंभ राशि का स्वामी है शनि और मीन राशि का स्वामी है गुरु। तो अगर आप कुंभ राशि में जन्मे हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के इंसान हैं तो आपके ऊपर शनि ग्रह की और गुरु ग्रह की कृपा रहेगी। लेकिन अगर आप मीन राशि में जन्मे हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के इंसान हैं तो आपके ऊपर नक्षत्र और राशि स्वामी गुरु एक ही होने के वजह से पूर्ण रूप से गुरु ग्रह की कृपा रहेगी। कुंभ में जन्मा हुआ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का इंसान मीन राशि में जन्मे हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के इंसान से काफी अलग होता है। देखते हैं कैसे। तंत्रज्ञान, राजकीय क्षेत्र, समाज सेवा, संन्यास, समाज प्रबोधन, गूढ़ तंत्रज्ञान, गूढ़ विद्या, गूढ़ शिक्षा, गूढ़ संशोधन, भौतिक बातें, भौतिक चीजें, शारीरिक रूप और भौतिक विज्ञान से प्रभावित होते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए कुंभ राशि के लोग। तो दूसरी ओर मीन राशि में जन्मे हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोग कुछ इस प्रकार होते हैं कि मानसिक सक्षमता, सोच, विशेष विचार, अध्यात्म, शिक्षक वर्ग, ज्यादा सीखना, विशेष सिखाना, गुरुवर्य, अभौतिक बातें, अभौतिक चीजें, मन, आत्मिक विचार, वैचारिक बातें, तत्वज्ञान, चिंतनीय विषय या चिंतनीय विचार,
इनसे जुड़े रहना मीन राशि में जन्मे हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोगों को बहुत पसंद होता है। नक्षत्र तो एक ही है, लेकिन राशि अलग अलग होने की वजह से ये इफेक्ट भली भांति दिखाई देता है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके ये जो बातें मैंने बताई है उनको फिर से सुनिए, और इसी क्षेत्र में अगर आप करियर करेंगे, इसी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको आपका जीवन आसान लगने लगेगा। चाहे कुंभ राशि हो या मीन राशि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोग देर रात काम करना बहुत पसंद करते हैं। ये इनमें एक समानता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो भगवान है अजय के पाद या अज एक पदा, ये जो भगवान है उसके इनके 3 चेहरे हैं, उसमें से 2 चेहरे एक दूसरे से बहुत अलग है। तो यही इस नक्षत्र का चिन्ह है। 2 चेहरे वाला इंसान, एक ही दिशा में दिखने वाले 2 चेहरे हैं, कोई आगे या पीछे नहीं है, वो दोनों बाजू बाजू में हैं। चेहरे में भी यही भेद बताया गया है, और यही इनके स्वभाव में आने वाली, इनके जीवन में आने वाली दिक्कत इसी के जरिए बताई गई है। अगर इनके कुंडली में गुरु या शनि बलवान है तो ये बहुत अच्छी शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, बड़ा औहदा हासिल करेंगे। लेकिन अगर यही ग्रह बिगड़े हुए हैं तो इनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती रहेंगी। अगर इनका चंद्र बिगड़ा है तो इनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा, गुस्सैल, ढोंगी, दूसरों को तकलीफ देने वाला हो सकता है। अगर इनकी कुंडली में चंद्र अच्छा है तो उसके बिल्कुल उल्टा ये लोग शांत स्वभाव के, स्थिर विचार के, स्थिर मन के, लोगों की मदद करने वाले और प्रामाणिक होते हैं, ईमानदार होते हैं। अगर आपके जीवन में आपको ऐसे लगता है कि आपके मन की सोच अलग है और आपके हाथों से, आपके शरीर से कुछ अलग कृति हो रही है, तो यकीनन आपके कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी। आप करना एक चाह रहे हो और होता कुछ अलग है। आप बोलना एक चाह रहे हो और बोलते कुछ, मुंह से निकलता कुछ अलग है। ऐसा अगर बार बार हो रहा है और इस वजह से आप बार बार किसी प्रॉब्लम में, किसी कठिन स्थिति में फंस रहे हो, तो यकीनन आपके कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक नहीं है। इस बातों से उभर कर आने के लिए ही इस नक्षत्र का जो चिन्ह है हमें मदद करता है। ये 2 चेहरे एक ही शरीर का भाग है, मतलब ये 2 सिर हैं, 2 चेहरे हैं, लेकिन एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं। उसमें से एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। एक चेहरा प्रतिनिधित्व करता है शरीर का और दूसरा प्रतिनिधित्व करता है हमारी आत्मा का। ये चिन्ह आपसे कहता है कि अगर आप खुद में सुधार बनाए रखें, आप अच्छी राह में चले, आपके अंदर जो दुर्गुण हैं वो अगर आप निकाल के बाहर फेंके, तो आपके अंदर जो उसी प्रकार अच्छे गुण भरे हुए हैं वो और निखर के ऊपर आ जाएंगे, और जिससे आपका मृत्यु के पश्चात का जीवन अच्छा रहेगा। जी हाँ, शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात की जो गति है, जिसे मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं, जिसे शाश्वत सत्य कहा गया है, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसे भगवद गीता जैसे बड़े बड़े महान ग्रंथ, वेद कहते रहते हैं, हमको समझाते सुनाते रहते हैं। तो इसी शाश्वत सत्य की ओर ये नक्षत्र हमारा ध्यान, हम सब का ध्यान खींचता है, क्योंकि ये जो मुख्य शरीर है जिसको एक ही पैर है, वो है स्वर्ग की ओर जाने वाला इंसान, जो मोक्ष के बाद के बारे में सोचता है, मृत्यु के बाद के बारे में सोचता है। ये सब बातें सुन के आप ना डरें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आयु कम होगी या आपको बार बार मृत्यु के समान पीड़ा होगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी आयु निश्चित होती है। इस नक्षत्र का प्रभाव आयु कम करने में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो भगवान है इस नक्षत्र के, ये स्वर्ग की राह की ओर ले जाने वाले भगवान हैं, इसीलिए ये हमारा ध्यान इस बात के तरफ खींचते हैं।
हमें इस बात की ओर गौर करना चाहिए कि अगर हम आज हमारा अच्छा बिताएं तो हमारा अगला अच्छा होगा। इसके बाद की जो स्थिति आएगी, इसके बाद का जो जीवन रहेगा, इसके बाद के जो 10-15 साल रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमें ये अभी इसी वक्त तय करने होते हैं। हमें इस प्रकार खुद को ढालना होता है कि हमारा अगला जीवन अच्छा रहे। इस नक्षत्र में पैदा हुए कुछ लोग आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। विशेषता अगर मीन राशि है उनकी, तो ये बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक, अच्छी सोच रखने वाले, गहरी सोच रखने वाले होते हैं और ये अपने परिवार के लोगों के बारे में बहुत डिटेल से सोचते हैं। मेरे जाने के बाद सबका भला हो, मेरे जाने के बाद सबका जीवन सुखी हो, ऐसी सोच ये लोग रखते हैं। इस नक्षत्र का चिन्ह और इस नक्षत्र की देवता हमें जो सबसे बड़ी सलाह देती है, वो सलाह अगर हमने मानी तो यकीनन मृत्यु के पश्चात आप अच्छी गति पाओगे। आसान से शब्दों में आप एंजल बनोगे। ये एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं। इसी प्रकार हमारे दिल में, हमारे विचारों में, हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार, अच्छी और बुरी सोच एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अच्छी आदतें या बुरी आदतें भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हमें खुद के बारे में सोचना है, खुद की ज़्यादा जानकारी लेनी है और हमें जो हमारे अंदर गलत बातें हैं, गलत चीज़ें हैं, उनको निकाल के दूर करना चाहिए। यही है मेरी इनके लिए सलाह। दूसरी सलाह मेरी ये है कि आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। यही बात आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। जितना मेरा अभ्यास है, ये मदद धन के विषय की नहीं होगी, पैसों के बारे में नहीं होगी। क्रिया के तरीके से, क्रिया के जरिए ये मदद लोग आपसे चाहेंगे, तो आपको ऐसे करना है। दूसरी मेरी सलाह ये है कि आप तांत्रिक चीज़ों में, जो तंत्र मंत्र है, गूढ़ विद्या है, किसी का बुरा करना, इसमें आप ना फंसे, क्योंकि आपके नक्षत्र का एक चेहरा ये भी है और आपके नक्षत्र का एक प्रभाव ये भी है। इन दोनों चीज़ों के वजह से शायद हो सकता है कि आपके दिल में आपका इंटरेस्ट थोड़ा इन चीज़ों के ओर बढ़ जाए, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। खुद को अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर, अच्छी चीज़ों की ओर, विधायक बातों की ओर ही लेके जाना है, प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है। तीसरी सलाह मेरी ये है कि आप अपना इंटरेस्ट आधुनिक तंत्रज्ञान में बनाए रखें। उस आधुनिक तंत्रज्ञान का लोगों के भलाई के लिए, दुनिया में अच्छा काम करने के लिए कैसे होता है वो आप सीख ले। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच, अपने विचार, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाएं कि आप प्रगति के और लोगों के भलाई के लिए काम करें। साथ ही साथ आपको हमेशा कुछ नया, कुछ विशेष खोजने में अपनी रुचि बनाए रखनी है। आपको हमेशा कुछ अच्छा, कुछ नया खोजते रहना है। इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। ओम साई राम।